अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सीधाश सीधि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह हो गई है, मैं नहा के तैयार हूँ, मैंने पूजा भी कर ली है और सच कहूँ तो मैंने 2 रोटियाँ भी खा ली हैं। बाहर कुछ बातें हो रही है, मतलब मामा के बाथरूम को लेके शायद मिस्त्री ने कुछ गड़बड़ कर दी है। वो कुछ बोल रहे हैं वाई शेप में बनाना था एंड चैम्बर लगाना था, वो उन्होंने किया ही नहीं है, बस डायरेक्ट बेंड लगा के और पता नहीं पाइप कैसे बिछाया है, वही जानेंगे। लेकिन बातें हो रही थी अभी और लोग समझा रहे थे, अभी बातें हो ही रही है। चलो देखते हैं क्या बातें हो रही है। अभी कॉलेज भी जाना है 11 बजे के क्लास में। साल 5 साल 4 साल के लिए नहीं है। सुनिए पहले, ये चीज जो आप बोल रहे हैं ना, हम बोल के देखें, ठीक है। हम बोले कि अगर लगल रहेगा तो आज नहीं तो कल का कोई उसका यूज कर सकता है। हाँ, चीज हम बोल के देखें वो तो यूज करेगा ना। तो ये सब बोला कि नहीं वो चीज नहीं लगाए, हम कहने लगेगा तो सेट कीजिए। डब्बा वाला बहुत आदमी आज दुनिया में डब्बा मार रहा है, तो डब्बा में क्या दिक्कत है, एक डब्बा मारेगा हो गया। अब जैसे ये डब्बा को पानी से जाएगा, प्रेशर चाहिए। हाँ, प्रेशर नहीं रहेगा तो साफे नहीं होगा, नहीं वो जाएगा, तो फिर इसको लगाने से फायदा कौन चाहिए? एक लगा ले। नहीं डब्बा से मराता है, हम तो देखे हैं ये रांची रोड में तो है। अरे डब्बा से मराता है तो उसका सिस्टम बढ़िया से बनवल रहता है। ये लुड़ी सूत्री ये आपका यहाँ कोई भी पेन बैठता है, जब भी बैठता है तो 8 इंच आपका प्लास्टर से 8 इंच आगे बैठता है, चाहे वो बैठे चाहे ये बैठे। ये वाला और सटाने हम बोल रहे थे, वाला और आता वो सटता थोड़ा सा अच्छी है। हालांकि ये जो बैठा है ना, नहीं बाद में चलिए, बाद में अब सिस्टम नहीं, बाद में पाइप घुसाएगा तो कैसे घुसेगा बताइए? पाइप घुसा के मानो बॉक्स से फिट करेगा, आज नहीं 10 साल बाद फिट करेगा तो कैसे फिट करेगा? उसमें भी अगर 10 साल बाद फिट करेगा तो नहीं फिटिंग होगा। यही बात है और कुछ नहीं है। अब बाकी तो आपका मर्जी, जैसे बनाइए। अभी उधर पूरा उधर पेन में कटा गया, इधर पेन में पूरा हाइट है। नहीं वो तो देख है, उधर तो डाउन है, हम जानिए रहे हैं। तो हम फिर सोचे कि का अंधर मधर ये सब परेशान। हम सोचे चलो बैठ के यहाँ करना है, तो उतना फरमासी का है, जब सेट करिए दिया तो हमारे देखे तो बोले थोड़ा डाउन हमरो लग रहा है। 2 मेहमान आएगा, मान के चलो घुसेगा या ना धोएगा तो चल कैसे फिट किया। हाँ चलो हम फिट कर रहे हैं। वो बात ऐसी है ना कि मामा के अभी मोटर टंकी वगैरह नहीं लगा हुआ है ना, तो उनको हेरा फेरी देखा ना आप लोगों ने, तो जैसे श्याम और बाबूराव लेके जाते हैं ना बाथरूम में, वैसे ही लोगों को बाल्टी लेके जाना होगा। तो उसी को लेके बोल रहे हैं कि आपने फ्लश वगैरह तो लगाया ही नहीं, तो भाई टंकी वंकी रहेगा तभी तो लगाएंगे ना। तो वही समझा रहे हैं, वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं और हम लोग इधर बोल रहे हैं कि भाई मतलब उसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे ना, फिर अभी पैसे तुरंत उतना आएंगे कहाँ से? मामा जी और नानी के पास उतने पैसे हैं नहीं। तो हम वही कहें, हम लोगों ने भी कहा कि अभी फ़िलहाल ठीक है, बाद में देखा जाएगा, अगर कभी लगाएगा तो। फिलहाल गेट ठीक है। तो ये सब बातें हो रही हैं, शायद अब देखो शायद सुधार करेंगे। हालांकि उसमें पैसे तो लगेंगे भाई, फ्लश लगाने के लिए भी उसमें जो आता है वो भी लगभग 1000-1200 का तो आ ही जाता है, अच्छा वाला। तो काफ़ी पैसे वैसे में लग जाएंगे। मिस्त्री आ गया, अब उसे डांट पड़ेगी मुझे लग रहा है। देखो क्या क्या बातें होती है। वैसे काफ़ी सुबह से इसी पे चर्चा चल रहा है। एक चीज़ पता है क्या, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, वैसे हाल होता है। यहाँ पे जो काम कर रहा है वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोग इतनी डीलिंग देते हैं ना भाई, इतनी डीलिंग देते हैं, ऐसे होना चाहिए, वो होना चाहिए। और जो बोल रहे हैं भाई उसके घर में खुद ही वैसा नहीं, मतलब अब क्या कहूँ, छोड़ो। लेकिन होता है ऐसा, मैंने देखा। और सच में यहाँ पे मैं इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर रहा हूँ कि ऐसा होता है। यहाँ पे सच में बहुत लोग आ रहे हैं और डीलिंग दे रहे हैं कि ये वो ऐसे वैसे, लेकिन उनके खुद के घर पे वैसा नहीं होगा। खैर ये सब तो सबकी अपनी अपनी है, जो जैसा लगा पाता है। तो चलो देखते हैं आगे क्या और बातें हो रही हैं।
सटेगा ही नहीं। इसमें आगे है बैठेगा तब वहाँ लेटरिन ठीक होगा, अभी पीछे ढाला बैठेगा है। तो कहाँ जाएगा लेटरिन? तो अभी- बहुत आदमी है कि बैठते बैठते हो जाता है बस उन्हें मार दिया। और इधर आगे ही बैठ के इसको करना ही है। इधर थोड़ा बाल्टी रहेगा, डब्बा रहेगा, इसलिए कहाँ रखेगा? इसीलिए इतना जगह ही है इधर। ठीक है, हम सब दवा भी रखो, ये ड्रम सब रखो। समझ रहे हैं। मान के चलिए अभी आगे टाइम में फ्लश बॉक्स लगाएगा, नहीं लगाएगा। मान के एक मिसाल समझिए, हम अपना घर एक मिनल हम अपना घर में पूरा काम करा जा रहे हैं, आज हम आगे टाइम ला नहीं छोड़ देंगे सुनिए भैया, सिस्टम। देखिए हम बताते हैं। अच्छा, काल ये गिरा लोग भी के फ्लश बॉक्स नहीं लगेगा तो थोड़ी डब्बा डुबे धोआएगा। तो अभी तो लगाना ही होगा, बोला ऊपर से लगेगा ना, ऊपर से लगेगा, इसको छेदा फिन करना होगा। नहीं छेदा कुछ नहीं होगा, बैंड में नहीं है घुसेगा। और आपको थोड़ा आगे बढ़ाना था पेनवा को, नहीं बोले 8-10 इंच आप नाप के इधर कीजिएगा, यहाँ बल्ब लगाना होगा। 10 इंच कीजिएगा। इतना तो बैंड में अंधेरा अंधेरा पूरा। तो खाली कहाँ से चलाता है? कटेगा वो आगे बॉक्स को फेंक देगा। हम कहाँ से चलाते हुए छोड़िए, आपको इस सब चीज में नहीं बोलना इसलिए चाहिए। इस सिस्टम में 10 इंच 8 इंच 10 इंच 8 इंच दीवार छोटी 8-10। फिर तब तोड़ के ही नहीं करेंगे। उड़ते थोड़ी है, हाँ, ये तो पाइप है, पाइप पर संभाल का तो वो घसकावे थे इधर। पाइप पर घसका करता है। अच्छा वहाँ व्हाइट टी देना था आपको, वहाँ व्हाइट टी दिए। चलो यार, ये सब दरअसल मैंने इसलिए कहा ना पापा को कि आपको नहीं बोलना चाहिए था। मैंने देखा है यहाँ पे कुछ भी हम लोग बताते हैं या नानी को एडवाइस करते हैं, मामा को, तो जो हमारे रिलेटिव्स हैं कभी कभी देखते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब अपनी अपनी ओपिनियन रखते हैं, तो ये सब होता है। तो मैं पापा को वही कह रहा था कि इन सब चीज़ों से मतलब अपना दीजिए सलाह, लेकिन दूर ही रहिए तो अच्छा है। क्यों दूसरों को बोलने का मौका देना है, बेकार में बोलते हैं फिर अच्छा भी नहीं लगता। ये सब होती है भाई, मेरी मतलब हम जहाँ से आते हैं बिलोंग करते हैं वहाँ ये सब चीज़ें होती है। लेकिन हम बोल रहे हैं बैंड ही लगा हुआ है, बैंड वाला ही बैंड लगा हुआ है। देखो इतने लोग आए हैं वहाँ पे, सिर्फ अभी तो एक यहाँ दिख रहे हैं ना बाहर के, इससे पहले और 2 आए थे, तो ये बाहर से आके बस डीलिंग देते हैं। 1-2 अभी भी 2 हैं, सॉरी अभी भी 2 हैं। एक इधर वो जो डिस्क्राइब करें वो, एक उधर ब्लैक जैकेट में वो। यहाँ पे बस समझाना है, डीलिंग देना है कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। हालांकि सही बोल रहे हैं, कुछ चीज़ों में मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि वो सही कह रहे हैं, फिर भी ये लोग समझ नहीं रहे ना यार, इन सब चीज़ों में पैसे लगते हैं। अब नानी मामा के पास पैसे नहीं, अब नानी मामा को भी कोई कुछ बोलता है तो वो लोग बिना सोच विचार किए अपनी समझने लगते हैं कुछ और करने की कोशिश कुछ और करने लगते हैं। उनको लगता है भाई ऐसे सही बता रहा है ये वो, और बस फिर परेशान उन्हीं को होना पड़ता है क्योंकि पैसे उनके पास है नहीं। अभी अगर वो जो बातें कर रहे हैं फ्लश व्लश लगाने की, उसके लिए कि टंकी चाहिए, बिना टंकी के कहाँ से होगा, फिर मोटर चाहिए उसमें पानी चढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ें चाहिए। ये सब तो ये लोग सोच नहीं रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं। भाई पैसे तो उनके खर्च होंगे ना। हालांकि अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा तो हर किसी को अपना देख के चलना पड़ता है ना कि मैं कितने पैसे खर्च कर सकता हूँ। अभी वो लोग क्या बातें कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन शायद यूट्यूब वीडियो चल रहा है फ़ोन पे और दिखाया जा रहा है कि वीडियो कि कैसे बनता है। नानी भी है, नानी नहा चुकी हैं और उन्होंने सारे कपड़े बाउंड्री वॉल पे टांग दिए। ये बहुत रिस्की है पर मैं ये कर रहा हूँ। मैं अभी कॉलेज के लिए निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ। और यार कभी कभी लगता है ये पॉल्यूशन है जो धुंध के रूप में दिखता है, बट नहीं, हर जगह पे पॉल्यूशन ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है पॉल्यूशन भी है बट धुंध भी है। जो अभी मैं देख पा रहा हूँ वो पॉल्यूशन है, वो जो पहाड़ों में मुझे दिख रहा है वो पॉल्यूशन है। लेकिन जो मैंने कल देखा था वो धुंध थी, क्योंकि वहाँ पे कोसों दूर तक ना कुछ फैक्ट्रीज वगैरह नहीं थी और काफ़ी खाली रोड है यार। यहाँ पे अभी कुछ गाड़ियाँ पास हो रही हैं, यहाँ पे मस्त मस्त गाड़ियाँ, कलरफुल गाड़ियाँ, छोटी बड़ी अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ, सब में अलग अलग फीचर्स। हाँ मज़ा आ रहा, पता नहीं
चलो अभी थोड़ी देर में मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा, फिर बात करता हूँ। यूनिवर्सिटी में पहुंच गया हूँ यार। कोई आए हुए हैं आज, पता नहीं कोई है, कोई जज, मुझे नहीं पता। बच्चे अभी भी असेंबली में हैं और कुछ बच्चे इधर खेल भी रहे हैं। कहीं के जज आए तो मेन गेट बंद किया हुआ है उन्होंने, वो तो आने ही नहीं दे रहे थे अंदर, मतलब बाइक लेके नहीं आने दे रहे थे। सच में यार, बाइक मुझे बाहर पार्क करना पड़ा आज। और यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही किसी चीज़ की, बच्चे खेल रहे हैं। इधर बच्चे असेंबली में हैं टीचर्स के साथ, और उधर आए हुए हैं कोई, पता नहीं। इस वाले रास्ते से मैं आया, जो ये बच्चे आ रहे हैं ना, उस वाले रास्ते से। तभी क्लास जाने को टाइम है, क्योंकि 11 बजे क्लास है। मुझे लगता नहीं आज क्लास होने वाली है, क्योंकि ये दोनों जो जा रहे हैं ना, वो हमारे डिपार्टमेंट के टीचर हैं, और शायद उनके वेलकम के लिए जा रहे होंगे, क्योंकि सभी वहाँ गैदर हुए हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं ढोल नगाड़ों के साथ। ढोल नगाड़े मतलब ड्रम्स जो बजते हैं ना, उसके साथ। और ये भी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है क्लास ऑफ होने वाला है। मतलब ये कि आज का पेट्रोल का खर्च व्यर्थ में जाने वाला है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जॉबलेस हूँ यार। बहुत मायने रखता है पैसे मांगना अपने पेरेंट्स से, और फिर एक तो पढ़ाई करवा रहे हैं, थोड़ा बुरा लगता है। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि अभी तक मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। अभी तो कुछ कर नहीं पाया हूँ। खैर, अभी आया हूँ तो थोड़ी देर एंजॉय करता हूँ। पता नहीं क्या आगे होने वाला है, देखता हूँ क्लास जाके। अगर क्लास में टीचर्स आए तो आए, मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि मैं यहाँ का माहौल जैसा देख पा रहा हूँ ना, सारे टीचर्स वहाँ पे मतलब इकट्ठे हुए हैं, और बच्चों को आपने देखा है असेंबली में। कोई कहा किसी ने कहा ब्लॉगर यार, अच्छा लगता है सुन के। हालांकि मेरा चैनल मोनेटाइज्ड नहीं है, और मुझे नहीं लगता होने वाला है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है। पर मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है नहीं आ रहा है। मुझे फीलिंग आ ही नहीं रहा है कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है। खैर चलो, इधर कुछ देखो, आप लोग थोड़ा एंजॉय करो। इधर क्रिकेट की प्रैक्टिस हो रही है। हालांकि बच्चे गली क्रिकेट भी खेलने लायक नहीं है। ये अच्छी बात बोल रहा हूँ यार, ऐसा नहीं कि कोई झूठ है, सच्ची बात है। यहाँ मैंने देखा है ना क्या क्या होता है। इतने दिनों में ही बहुत कुछ पता चल गया यहाँ के बारे में। अब जज नहीं कर रहा हूँ, जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने महसूस किया, देखा, नया से यूनिवर्सिटी है ना यार। अभी 4-5 साल हुए हैं इसके खुले, 5 साल से ज़्यादा हो गया, 5 साल से ज़्यादा हो गया, पर फिर भी। चलो ठीक है, अब क्लास की ओर चलते हैं। ये बहुत अजीब है। मुझे नहीं लगता होगा, क्लास पर जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। कैमरास लगे हुए हैं यार। सारा कॉरिडोर तो खाली है। पता नहीं क्लास है भी या नहीं, अंधेरा अंधेरा है। कोई परिंदा भी नहीं है यहाँ पे। तो ये है मेरा क्लास, डर्टी सा क्लास। गंदा सा। ये सब कल पढ़ाया हुआ था, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वगैरह जो मैं बता रहा था। और आज की क्लास तो अभी हुई नहीं है, तो कुछ लिखा नहीं गया नया। देखते हैं। अब मैं क्लास आया हूँ, तो क्लास के साथ एक अच्छी सी चलो चलते हैं यार। कोई आएगा तो आएंगे फिर अंदर। काफ़ी सारे थॉट्स लिखे हुए अच्छे अच्छे। मेजर ध्यानचंद, उधर महात्मा गांधी, इधर जॉर्ज एफिल। अभी लाइट कटी हुई है दोस्तों। रोटी आज की बन गई है, आखिरी रोटी यहाँ बची हुई है।
ये देखो मेरे हाथ सने हुए आटा से। इधर दाल गर्म हो रहा है। लाइट कटी हुई है तो हम लोग इस वाले लाइट से खाना बना रहे हैं। ठंड काफ़ी बढ़ गई है यार। वैसे एक चीज़ आज मैंने लाइव देखा, पता है क्या, हम तो झारखंड में रहते हैं ना, तो यहाँ पे शाम मतलब रात अंधेरा पूरा हो जाता है 5:30 बजे तक आराम से। और मेरा भाई बाहर गया हुआ है, तो आज मैं उससे बातें कर रहा था तो पता चला यार उधर अभी तक पूरा मतलब ना सूरज खिला हुआ नहीं था, लेकिन लाइट पूरा अच्छे से था, मतलब दिन जैसे लग रहा था। तो आज मैंने लाइव ये रियलाइज़ किया कि भाई यहाँ से और काफ़ी दूर में मुझे लगता है 1 घंटे का फ़र्क होता है। तो मेरी रोटियाँ जल्दी फूलती तो है नहीं, कोशिश करता हूँ। ये फूली थोड़ा सा तब लाइट आने का कौन वेट करे यार, सोचा कि बना लेते हैं। आज कॉलेज गए तो पता चला किसी चीज़ का सेमिनार था। क्लासेस फिर से सस्पेंड थे, लेकिन इसका भी ऑफिशियल नोटिस उन लोगों ने नहीं भेजा। क्या किया जाए, तो फिर लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात नहीं है, क्योंकि वो मुहावरा है, फिर लौट के आना पड़ा। थोड़ा सा वियर्ड है ना कि घर तो ठीक ठाक है, काफ़ी खर्चा भी हुआ होगा, लेकिन इन्वर्टर तक नहीं है यार। लाइट ऐसे पिछले 4 दिनों से ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्यों लाइट कट जा रही है, समझ से बाहर है, समझ से परे है। तभी बस खाना बनने को तैयार है। बस लास्ट रोटी बचा हुआ है, इसके बाद मेरे हाथ धुल जाएंगे और थोड़ी देर मैं भी रिलैक्स करूँगा और फिर खाना खा लेंगे हम लोग। अभी तो मैं और पापा अकेले ही हैं घर पे। वैसे ब्लॉग में आने का मतलब मुझे लगता है कि किसी को रिकॉर्ड कर लेना ब्लॉग में आ नहीं गया, उसको थोड़ा ही बात करनी होती है, इन्वॉल्व होना होता है, तब वो ब्लॉग में आता है ना। मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर देता हूँ और मुझे लगता है वो ब्लॉग में आ गया। हाँ, वीडियो में आ रहे हैं, लेकिन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या फ़ायदा। पानी आज गैस में गर्म हो, क्योंकि पानी गर्म ही पीना है ना, ठंड का दिन है। चलो आखिरी रोटी को भी सेक लेते हैं हम लोग। ये भी फूली थोड़ा थोड़ा सा। हो गया तो फिर उसको कितना करना है। तो चलो मैंने रोटी बना ली है, अब मैं हाथ धो लेता हूँ और फिर तेरी कायनात मेरे खाली हाथ और तार तार सपने गए जख्म जाग मेरे सीने आग लगी सांस सांस तपने। तेरी कायनात मेरे खाली हाथ और तार तार सपने आवारा 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 अंगारा रातों में डूबा अंबर का बंजारा
तेरी कायनात मेरे खाली हाथ और तार तार सपने, गए जख्म जाग मेरे सीने आग, लगी सांस सांस तपने। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं गाइस, क्योंकि लाइट अभी आया नहीं है और अब हम सोने जा रहे हैं, हमने खाना खा लिया है। तो आज के लिए बाय, मिलेंगे नए ब्लॉग में अगले दिन।